हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.6 का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स होंगे और उस एग्जांपल के माध्यम से हम एक्सरसाइज 1.6 का कॉन्सेप्ट आप लोग के बीच ला रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है समुच्चय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? समुच्चय। ये आपका चैप्टर का नाम है जिसको इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.6 यानी एक्सरसाइज 1.6 का यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट मिलने वाला है वो वेन डायग्राम यानी वेन आरेख के माध्यम से मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.6 वेन डायग्राम पर आधारित है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समुच्चयों का वेन आरेख यानी वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। चलिए इसके अंतर्गत कुछ सिंबल्स आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे और उसका क्या मीनिंग होता है उसके बारे में हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रतीक या सिंबल और फिर इसका अर्थ या मीनिंग है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपके बीच में सबसे पहला ये प्रतीक है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम बोलेंगे ए या अथवा बी, यानी यूनियन को हम लैंग्वेज में या अथवा इन दोनों शब्द से सूचित सामान्यतः करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला जो आएगा आपके बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है और इसको बोलेंगे ए और तथा एवं बी, यानी और तथा एवं जो है वो इंटरसेक्शन को बतलाएगा, यानी इंटरसेक्शन के लिए वो यूज किया जाएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए ये सिंबल आपके बीच में है ए डैश। ए डैश का मतलब होगा ए नहीं, यानी कोई भी सेट है उसके लिए हम बोल दे कि वो सेट नहीं है तो ए डैश कहलाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे देखिए, यहाँ पे आपके बीच में है इस प्रकार से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब होता है ए नहीं या ना ही ए हम बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन के लिए हम और बोलेंगे, तथा भी बोल सकते हैं, एवं भी बोल सकते हैं, और बी डैश के लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ना बी, यानी हम बोल सकते हैं इसको मिला के ना ही ए और ना ही क्या बोलेंगे बी, यानी ए और बी में कोई भी नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आगे अगला है ए डैश यूनियन बी डैश। इसको बोलेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, इसका अर्थ होगा ना ही ए या ना ही बी, या किसके लिए है, यूनियन के लिए है, आप सभी को पता है। ध्यान दीजिए इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी। आप सभी को पता है ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए सेट का एलिमेंट हो लेकिन बी का नहीं हो। उसको देखिए यहाँ बोलेंगे ए लेकिन कौन नहीं, बी नहीं। अगर बी माइनस ए के बारे में बोलेंगे तो आप क्या बोलिएगा, बी लेकिन ए नहीं आप बोलिएगा। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए आपके बीच में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी दो असंयुक्त समुच्चय ए तथा बी के लिए फॉर एनी टू डिसजॉइंट सेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे असंयुक्त समुच्चय को, डिसजॉइंट सेट्स, जिसे हम ए और बी के रूप में हम देखेंगे, यानी दो सेट ए और बी रहेगा। इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना। आप सभी को पता है कि कोई दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय तभी कहलाएगा जब दोनों में से किसी का एलिमेंट एक दूसरा में ना हो, यानी किसी भी दो सेट का अवयव एक दूसरा में ना हो तो वो दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। डेफिनेशन भी हम इसका इससे पहले बता चुके हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से अगर हम बताएं तो इस प्रकार से दो सेट रहेगा, इन दोनों में देखिए कोई भी भाग एक दूसरा में नहीं मिल रहा है। जैसे हम इसका नाम लिख देते हैं, ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है। और आप सभी को पता है कि कोई दो सेट जो है असंयुक्त समुच्चय तभी कहलाएगा जब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब इन दोनों सेट में एक भी अवयव ना मिले। अगर हम पूछे बताइए इन दोनों सेट में जो मिलने वाला जो एलिमेंट होगा उसकी संख्या कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0 होगा। 0 हम यहाँ कैसे बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब फाइव, फाइव का मतलब होता है कोई नहीं। अगर हम नंबर ऑफ आगे लगा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना अवयव होगा, एक भी अवयव नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे शून्य लिखेंगे। ये बात आपको जानना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर बोले इन दोनों का यूनियन के बारे में बताइए,
यूनियन का मतलब दोनों भाग को मिला के बताना है। तो बताइए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो आप ए सेट लिख सकते हैं और प्लस क्या लिख सकते हैं, बी सेट लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग को एक फॉर्मूला यहाँ पे नंबर ऑफ में लिखना है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ पे प्रत्येक के आगे क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ लगा देंगे, नंबर ऑफ लगा देंगे, नंबर ऑफ लगा देंगे, ये फॉर्मूला बन के आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। इसमें देखिएगा दो अन्य फॉर्मूला भी यहाँ पे छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपसे पूछें कि बताइएगा यहाँ नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा इसके बारे में, तो अब आप बताइए नंबर ऑफ बी को माइनस कर दीजिएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी में, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ बी के बारे में अगर चर्चा करें तो आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ ए लिखिएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ बी को हम राइट से लेफ्ट और नंबर ऑफ ए को लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे, जिसके कारण साइन में बदलाव होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम इसको प्रूव्ड करें तो इस प्रकार से हम प्रूव्ड कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूव्ड करेंगे। मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर ए सेट में एलिमेंट है ए बी है और बी सेट में एलिमेंट यहाँ पे है सी डी और क्या है, ई है। हम आपसे जो पूछेंगे आपको बताना है। यहाँ पे हम बोलेंगे ए सेट बताइए क्या है, तो आप बोल सकते हैं ए सेट का मतलब सर ए बी हो जाएगा। बोलेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 2 होगा, क्योंकि ए सेट में 2 ही एलिमेंट है। बी इक्वल टू बोलिएगा क्या होगा, सी डी ई। बोलिएगा नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी इक्वल टू आप बोल सकते हैं 3। आपको पता है ना नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी क्यों कैसे लिखते हैं, ए सेट में ए बी है, उसको गिन के जितना एलिमेंट है उसी को नंबर ऑफ ए हम बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम बोले ए यूनियन बी, तब यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिख देना है। कॉमन रहे, एक बार लिखना कॉमन तो है नहीं, इसलिए दोनों को मिला के लिखेंगे नंबर ऑफ ए और सेट और बी सेट। बोलिए क्या होगा, ए बी सी डी ई हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ अगर हम पूछे ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए ये फॉर्मूला कैसा है, सही है या गलत है, तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। आप प्रूव्ड भी कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूव्ड कीजिएगा। आप देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। नंबर ऑफ ए में क्या होगा, 2 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी में होगा 3 एलिमेंट, इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों समान हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है फॉर्मूला जो आपके बीच में हम लेके आए हैं ये फॉर्मूला सही है। लेकिन एक बात हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि आपके एग्जाम में ध्यान दीजिए, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, यानी नहीं के बराबर ही पूछा जाता है। पूछा जब भी जाएगा तो ज्वाइंट सेट्स के बारे में पूछा जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए जो फॉर्मूला हमने आपको बताया इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, जिसको हम बोल सकते हैं कितना अवयव है, तो 0 अवयव हम बोलेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद आगे देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है किसी दो संयुक्त समुच्चय ए तथा बी के लिए। इसका इंग्लिश होगा फॉर एनी 2 ज्वाइंट सेट्स ए एंड बी। कोई 2 ज्वाइंट सेट है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ध्यान दीजिएगा ज्वाइंट सेट हम वैसे सेट को बोलेंगे जिसमें 2 सेट रहेगा और दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट एक दूसरा में मिलना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए, यानी ओहेनिस्ट होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार से वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम आपके बीच में इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपका एक सेट हो गया, ये आपका एक दूसरा सेट हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये भाग दोनों में कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ज्वाइंट है, इसलिए ये जो है ज्वाइंट सेट के अंतर्गत चलेगा। चलिए हम यहाँ पर देखिए ज्वाइंट सेट के लिए बना रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिख लेते हैं ये एस, यानी एस को हम बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें एक सेट ए होगा और दूसरा सेट क्या होगा, बी होगा। ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है। आप सभी को पता है इसके बारे में, बताइएगा यहाँ पे
इस भाग को हम क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा सर a माइनस बी हो जाएगा। अब बोलिएगा इस भाग को क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा सर b माइनस ए हो जाएगा। बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, तो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। इन तीनों भाग को मिला के क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा सर a यूनियन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला आपके बीच में लेके आ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, पहला फॉर्मूला आपके बीच में होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी का दूसरा फॉर्मूला इस प्रकार से है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ हो जाएगा बी माइनस ए। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगला फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ बी हो जाएगा। अगला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू जो होगा वो नंबर ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा प्लस यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस बोलिएगा नंबर ऑफ बी माइनस क्या होगा, ए होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये चारों जो भी रिजल्ट है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का ही है। चारों रिजल्ट जो है किसका है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का है। अब हम देखते हैं ये चारों आता कहाँ से है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीखने का कोशिश कीजिए। हम बारी बारी से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये आने वाला है, ये आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, आप देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी को हम लिखेंगे ए सेट प्लस बी सेट और प्लस लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो आप हमसे बोलिएगा सर ऐसे आप कैसे लिख दिए। चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम जो आपसे पूछेंगे इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलेंगे बताइए यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर इस तीनों भाग को हम बोलेंगे ये भी भाग और ये भी भाग और फिर ये भी भाग, इन तीनों भाग को मिला के हम बोलेंगे सर यूनियन है। बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छा। हम बोलेंगे बताइए जिसमें ए सेट कहाँ तक मिला आपको, तो बोलिएगा सर ये आपका ए सेट है जिसमें कि ये भाग हमको मिल रहा है। तो बोलेंगे कौन सा भाग मिल रहा है, तो ये वाला भाग मिल रहा है। मिल रहा है ना जी, बोलिएगा हाँ सर। यहाँ पे अगला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला जो हम आपसे पूछेंगे यहाँ बताइए अगर हम बी सेट लेते हैं तब बी सेट में हमको ये भाग मिलेगा। बोलिएगा यस सर ये भाग। तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिएगा क्या पूछिएगा। हम बोलेंगे वैसे भाग को बताइए जो 2 बार लिया गया है। तो बोलिएगा सर यहाँ पर बीच वाला जो भाग है ना ये 2 बार हम ले लिए। बोलेंगे कैसे 2 बार आप लिए, तो बोलिएगा सर ए सेट में जब हम लिए तो ये भाग हमको लेना पड़ गया, बी सेट में जब हम लिए ये भाग लेना पड़ गया। तो बीच वाला भाग यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, जिसके कारण हमें एक बार सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मिस्टेक हुआ, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जिसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, बीच वाले भाग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था लिखने में, चलिए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए प्रत्येक में नंबर ऑफ लगा देना है, प्रत्येक में नंबर ऑफ क्या करना है, लगा देना है। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। दूसरा देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला कैसे होगा। दूसरा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से होगा, ये आपका ए सेट तो है ही, ये आपका बी सेट तो है ही, ये ए सेट, चलिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। इस भाग को बोलेंगे, आपको पता है इंटरसेक्शन बी, इसको बी माइनस है। बोलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, इस भाग को अगर हम केवल लें तो आप बोल सकते हैं ए माइनस बी, और साथ ही साथ अब ये जो दोनों भाग बचा है दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं केवल बी, और प्रत्येक के आगे नंबर ऑफ लगा दीजिए, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीसरा ए यूनियन बी बराबर अगर हम लेंगे, अब की देखिएगा यहाँ पर इस भाग को आप ले लीजिए, ये भाग को जिसको हम ए बोलेंगे। अब बोलिए प्लस ये जो भाग बचा है अब इसको ले लेना है, बी माइनस ए बोलिएगा। प्रत्येक के आगे यहाँ नंबर ऑफ लगा दीजिए, फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम तीसरा बोलें ए यूनियन वी के लिए,
चौथा बोले ए यूनियन बी के लिए इस प्रकार से, तो ये भाग अलग, ये भाग अलग और ये भाग अलग हम लोग को लेना है। पहले भाग को बोलिए आप क्या बोल सकते हैं, पहला भाग जो है उस भाग को आप क्या बोल सकते हैं, तो ए माइनस बी बोलिएगा इस भाग को, तो ए माइनस बी बोल दीजिए। बीच वाले भाग को आप क्या बोलिएगा, बीच वाले भाग को ए इंटरसेक्शन बी, तो बोल दीजिए प्लस के साथ ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट वाले भाग को आप क्या बोलिएगा, लास्ट वाले भाग को बी माइनस ए, बी माइनस ए। प्रत्येक के आगे नंबर ऑफ लगा देना है, नंबर ऑफ लगा देना है, नंबर ऑफ लगा देना है, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। एक और तरीका है जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या होगा, कोई भी यहाँ पे अगर प्रूव्ड करना हो इस प्रकार का फॉर्मूला, तो आप बिल्कुल कोई भी सेट ले लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आप उससे प्रूव्ड कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रूव्ड करने के लिए बोले, तो इसके लिए आप सबसे पहले दो सेट ले लीजिए जो कि ज्वाइंट रूप में हो। ए सेट में ए बी है, अब दूसरा सेट बी जो है इस सेट में ले लीजिए ए ई आई ओ यू ले लीजिए। अब आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, बोलिएगा क्या, नंबर ऑफ ए बराबर क्या, तो बोलिएगा 2 है सर। बोलेंगे नंबर ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पर क्या है, तो बोलिएगा 5 है सर, क्योंकि बी सेट में एलिमेंट की संख्या कितना है, 5 है। अब हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में मिलने वाला केवल ए है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आप बोल सकते हैं 1। नंबर ऑफ बोलेंगे, सॉरी, ए यूनियन बी हम बोलेंगे, ए यूनियन बी, यूनियन में क्या होता है, उभयनिष्ठ को एक बार लिखा जाता है, बाकी सभी को लिख दिया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी ई आई ओ यू। यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब सभी के वैल्यू को इसमें रख के प्रूव्ड कर सकते हैं, अगर ये प्रूव्ड करना हो तो बोलिएगा इसका वैल्यू क्या है, तो देखिए 6 है, इसका वैल्यू क्या है 2 है, अगला का वैल्यू बोलिए 5 है, माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा, आगे बोलिए 6 लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 मिल जाएगा, आगे यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम प्रूव्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिए आगे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से आपके बीच में फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी को क्या किया गया, माइनस किया गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस ए। अगला देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा आप, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी है। आगे एक और फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ बी माइनस ए, सभी को ऐड कर दिया गया है। इन चारों के बारे में हम अभी तुरंत जानकारी दिया। ध्यान दीजिएगा आगे देखिएगा, अगला जो है इस प्रकार से फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ध्यान दीजिए हम इसको दिखा सकते हैं इस प्रकार से, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए सेट के बारे में अगर कोई पूछे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग मिल के होगा, बोलिएगा यस सर। तो हम ए प्लस ए इक्वल टू लिख सकते हैं, इस भाग को क्या बोलेंगे, ए माइनस बी बोलिएगा, ठीक है, ए माइनस बी लिख लेते हैं। और बीच वाले भाग को क्या बोलिएगा, ए इंटरसेक्शन बी बोलिएगा। इन सभी के आगे नंबर ऑफ लगा दीजिए, नंबर ऑफ लगा दीजिए, ये फॉर्मूला बन के आपका तैयार हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ बी के लिए भी हम बोल सकते हैं, ये भाग के लिए बोलिएगा, बी के लिए क्या होगा, ये भाग और ये वाला भाग, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, बी माइनस ए बोलेंगे। आपको पता है, इस प्रकार से देखिए अगला फॉर्मूला, यहाँ पे आपके बीच में नंबर ऑफ बी का है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए है। ध्यान दीजिएगा आगे देखिए, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ए डैश इक्वल टू नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए। आप सभी को पता है, यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि कोई भी सेट का अगर हम यहाँ पे कोई भी सेट का अगर हम डैश निकालते हैं तो एस में क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। प्रत्येक के आगे नंबर ऑफ लगा दीजिए, नंबर ऑफ लगा दीजिए,
ये फॉर्मूला बन के आपका तैयार हो गया। इस प्रकार से हम लोग को याद रखना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आपके बीच में लिखा हुआ भी है। आगे देखिए अगला यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ के अंतर्गत भी आएगा। चलिए बी डैश के लिए बोलिए नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ बी हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए डी मॉर्गन लॉ में हम आप लोग को सिखाए थे कि ए यूनियन बी का होल डैश अगर होगा तो इसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम लिख सकते हैं। प्रत्येक के आगे नंबर ऑफ लगा दीजिए, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश के बारे में अगर पूछेगा, इसके लिए नंबर ऑफ लगा देंगे। नंबर ऑफ ए डैश यूनियन क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डी मॉर्गन लॉ से आया था, आप सभी को पता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी तीन और संयुक्त समुच्चय ए बी तथा सी के लिए फॉर एनी थ्री डिसजॉइंट सेट्स ए बी एंड सी। अब कि देखिए यहाँ पे तीन डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट सेट किसको बोलेंगे, जो असंयुक्त रहेगा, यानी तीनों यहाँ पे जो सेट रहेगा उन तीनों का एलिमेंट एक दूसरा में नहीं मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका ए सेट हो गया सपोजिटेड, ये आपका बी सेट हो गया और ये आपका नीचे सी सेट हो गया। इस प्रकार से देखिए इन सभी का जो इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो इंटरसेक्शन फाई के बराबर होना चाहिए और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होना चाहिए फाई होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर हम तीनों का यूनियन लेंगे तो तीनों सेट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ ए लिखना पड़ेगा प्लस नंबर ऑफ बी लिखना पड़ेगा प्लस नंबर ऑफ सी लिखना पड़ेगा। हम इसको प्रूव्ड कर सकते हैं, आपको भी पता है। जैसे ए सेट में अगर सपोजिटेड 1 2 लिख दिए, यहाँ 3 4 5 लिख दिए, यहाँ 6 7 8 9 लिख दिए। अगर हम बोलेंगे इन सभी का यूनियन बताइए तो 1 से लेके 9 तक आप बोलिएगा, जिसमें संख्या क्या होगा, टोटल 9 एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 2 एलिमेंट यानी 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1 2 3 एलिमेंट, यहाँ +3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सी का मतलब 1 2 3 4 4 अवयव हो जाएगा। 4 3 7 2 9 यानी इधर बोलिएगा 9 बराबर 9। इस प्रकार से हम इसको प्रूव्ड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद फिर आगे देखिएगा अगला है, आगे देखिएगा इस प्रकार से फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है, देख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी तीन संयुक्त समुच्चय ए बी सी के लिए फॉर एनी थ्री ज्वाइंट सेट्स ए बी एंड सी। कोई तीन समुच्चय रहेगा ए बी और सी, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले संयुक्त समुच्चय हम लोग बोलेंगे किसको, जैसे कोई तीन समुच्चय रहेगा इस प्रकार से। जैसे हम सबसे पहले एस लिख लेते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पर ए सेट और ये बी सेट हो गया और ये सी सेट, यहाँ लिख लेते हैं ये ए और ये बी हो गया और ये सी। इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला देखना है जो कि बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी के आगे नंबर ऑफ लगाना है, यानी तीनों सेट का अगर हमको यूनियन चाहिए तो देखिएगा विषम सेट जो रहेगा वो प्लस में रहेगा। आप लोग को ध्यान देना है, विषम जो रहेगा वो प्लस में रहेगा और सम में जो रहेगा सेट वो रहेगा माइनस में रहेगा। आपको ये बात तो पता नहीं चल रहा होगा क्या है सो, चलिए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले देख तो लीजिए, देखिए सम और विषम रूप कहना क्या है। इधर अगर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन में होगा जो भी होगा, ध्यान दीजिए। पहले देखिए एक एक है, यानी एक एक सेट है। यहाँ पे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यहाँ पर हो जाएगा सी सेट हो जाएगा। अब बोलिएगा इन तीनों का रूप क्या है, विषम में है क्योंकि एक एक ही है। साथ ही साथ यहाँ देखिए तीन सेट है, ए बी सी है, इसलिए ये किस में है, प्लस के साइन के साथ है। बाकी देखिए इन सभी का जो इंटरसेक्शन जो हम लिए हैं दो दो सेट है,
जो कि सम रूप में है, क्योंकि संख्या दो सम को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। इन सभी के आगे माइनस लिख दिया। अब आगे बताइएगा इन सभी के लिए फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। तो आप बोलिएगा सर ऐसे लिखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ लिखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, एक एक जो होगा उन सेट को प्लस के साथ लिख दीजिए। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, माइनस कीजिए दो दो के लिए, ए बी के लिए इंटरसेक्शन के साथ माइनस वहाँ दे दिए हैं, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, हालांकि माइनस यहाँ लिखना चाहिए हम लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, अब प्लस के साथ हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसको प्रूव कीजिए, कैसे कीजिएगा? बिल्कुल आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इस बॉक्स को हम यहाँ पे ए बी सी डी वगैरह से किसी से फिल करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, यहाँ एच हो गया। इसको हम एस बोलेंगे। हम आपसे जो जो पूछेंगे आप बताइएगा। बोलेंगे एस सेट में कितना एलिमेंट है, तो आपको काउंट करना है इस बॉक्स के अंदर कितना एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा एस सेट में। अगर हम बोलें ए सेट में कितना एलिमेंट है, तो ए बी सी डी बोलिएगा। बी सेट में बोलिए यहाँ सी डी ई एफ होगा, और सी सेट में हो जाएगा बी सी एफ जी, यानी ए बी सी सेट में 4 4 एलिमेंट है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन में बोलेंगे तो ये इंटरसेक्शन ये दोनों में ये दोनों भाग होगा। बी और सी में बोलिए सी एफ हो जाएगा। ए और सी के इंटरसेक्शन में बी सी हो जाएगा, यानी दो दो एलिमेंट होगा। अब तीनों के इंटरसेक्शन में बोलिए तीनों का जो मिल रहा है भाग वो बीच वाला भाग यानी सी हो जाएगा। जैसे चलिए यहाँ पर यूनियन में बताइए कौन कौन है, सभी को मिला के 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसके लिए यहाँ लिख लेते हैं 7। अब बोलिएगा इक्वल टू ए सेट में कितना अवयव है, इस ए सेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 अवयव है। उसी प्रकार से बी सेट में भी 4 अवयव है उसके अंदर। फिर बोलिए सी सेट में भी 4 ही अवयव है। अब आगे प्रत्येक के लिए माइनस होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन ए और बी का मिलने वाला भाग ये है, 2 अवयव है 2। उसी प्रकार बी और सी में बोलिएगा यहाँ भी 2 अवयव है, 2 हो जाएगा माइनस के साथ। यहाँ भी इन दोनों के बीच में 2 अवयव है, तो यहाँ माइनस के साथ 2। अब इन तीनों के इंटरसेक्शन में केवल 1 अवयव यहाँ सी है, तो प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 8 12 और 1 हो जाएगा 13, माइनस हो जाएगा 6। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 7 इक्वल टू 7 हो गया। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। चलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिएगा, देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है। अब अगला देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश, तो आप आराम से नंबर ऑफ एस में इसे घटा दीजिएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल डैश कोई पूछे, तो नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दीजिएगा। यानी जिस सेट का अगर आपको कंप्लीमेंट चाहिए उसे एस में माइनस करना होता था, ये बात हम लोग को पहले से पता है, और हम प्रत्येक के आगे नंबर ऑफ लगा देंगे, फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से ध्यान दीजिए, आपके बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए सबसे पहले 1 1 है यहाँ पे, इन सभी के आगे प्लस है। फिर विषम रूप में ए बी सी है, यहाँ भी आगे प्लस है। बाकी इन तीनों के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका है, आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया ये फॉर्मूला, तो कमेंट के माध्यम से एक बार जानकारी हमें जरूर दें। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा ए यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल डैश इक्वल टू नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, हम आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया है। हमको पता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर वीडियो आपके बीच में आता रहेगा जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगला डेट में एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।